हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 24 पर हजूर महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, हृदय में 12 दल का कमल है, यह प्राणों का भंडार है। यहाँ का स्वामी शिव है। जिस तरह गणेश पृथ्वी के तत्व का मालिक है और ब्रह्मा पानी के तत्व का मालिक है, इसी तरह शिव प्राणों के भंडार का मालिक है। कहते हैं, इस जगह बैठकर योगी सोहम सोहम का जाप करते हैं। वेदांती भी सोहम सोहम का जाप करते हैं। इसको सोहम का जाप कहते हैं, यानी ओम और सोहम का जाप करना। मैं भी सोहम का जाप करता रहा हूँ। कंठ में 16 दल का कमल है। इसकी मालिक अष्टांगी यानी शक्ति है, लेकिन संत इसे अविद्या कहते हैं। यह ब्रह्मा विष्णु शिव की माँ है। ये तीनों इससे ताकत लेते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु से ताकत लेता है, विष्णु शिव से और शिव अष्टांगी से। इस तरह ये तीनों ही अष्टांगी से ताकत लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव इससे ताकत लेते हैं और चंवर ढुलाते हैं। इसको अष्टांगी देवी कहते हैं। यहाँ का जाप रिंग है। दोनों आँखों के बीच में कंच कवल है। इसको हम दिव्य चक्षु कहते हैं। यहाँ पर मन और आत्मा रहते हैं, मगर यहाँ मन और आत्मा दोनों जुड़े हुए हैं। यहाँ आत्मा पर्दों में ढकी हुई है। इसके नीचे नीचे योगियों का मार्ग है, इसलिए संत अपने सेवकों को इससे नीचे नहीं ले जाते। एक तो इसके नीचे कुछ कीमती जौहर है नहीं, दूसरा काफ़ी साल लग जाते हैं। इस ज़माने में इतनी उम्र है नहीं और ना कोई इतना वक्त दे सकता है। तीसरा, इसमें ख्याल नहीं लगता, अगर लगता है तो बहुत देर से। चौथा, अगर ख्याल लग भी जाए तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। इसके विपरीत संत मत में आसानी है। 1 मिनट में जाओ और दूसरे मिनट में आ जाओ, लेकिन कब? जब सुमिरन का कोर्स पूर्ण हो जाए, फिर कुछ तकलीफ़ नहीं होती। हमारे स्त्रियों और पुरुषों का जब ख्याल सिमट जाता है तो उनके संबंधी और साथियों के पूछने पर मैं कहता हूँ, इनको पड़े रहने दो, घंटे 2 घंटे बाद खुद ही उठकर बैठ जाएंगे। अगर ना बैठे तो रगों को मल दो, गर्दन के पीछे लगी हुई हैं, फिर ये फ़ौरन उठ बैठेंगे। मगर प्राणायाम में यह बड़ी भारी तकलीफ़ है। अगर अभ्यासी का ख्याल लग जाए तो फिर वापस लाना मुश्किल हो जाता है। अब कहते हैं कि दोनों आँखों के बीच में जो स्थान है, इसको अष्टदल कमल भी कहते हैं। शरीर के 4 हिस्से हैं, पिंड, अंड, ब्रह्मांड और सचखंड। दोनों आँखों तक पिंड है, इसके ऊपर अंड, ब्रह्मांड और सचखंड है। ब्रह्म तक प्रलय होती है और सोहम तक महाप्रलय होती है। सचखंड वह देश है जहाँ ना प्रलय होती है और ना ही महाप्रलय। जो ब्रह्म की मुक्ति है वह बेशक युगों पर्यंत है, मगर क्या हुआ अगर लाखों साल बाद भी आना पड़ा? इसके विपरीत जो संतों की मुक्ति है वह हमेशा के लिए है। इसलिए संत उसी मुक्ति को मांगते हैं और अपने सेवकों को भी दिलाते हैं। जो 6 चक्र हैं, ये पिंड देश में हैं। अब कबीर साहब ऊपर का यानी अपना मत बयान करते हैं। जब हम सदगुरु की संगति में गए, उसने बताया कि तुम्हारा देश सचखंड है। अब योगियों की आखिरी हद यहाँ से 6ठे चक्र तक है। कोई योगीश्वर ब्रह्म तक गया है, सो योगियों की आखिरी हद है। वहाँ से हमारे संत मत की हद शुरू होती है। हमारी मंजिलें ऊपर हैं। यहाँ पिंड देश में स्थूल शरीर और स्थूल माया है। सहस्त्रदल कवल में सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म माया है। ब्रह्म में कारण शरीर और कारण माया है। मन भंवर गुफा तक सूक्ष्म महासूक्ष्म ही जाता है, लेकिन वश में नहीं आता, फिर नीचे गिरा देता है, धोखा दे देता है। सतगुरु का उपदेश है कि इस भंवर गुफा से ऊपर आओ। संतों का मत यह है, जब यहाँ दोनों आँखों के बीच बैठकर अभ्यास करोगे तो सारी चेतन सत्ता शरीर से निकलकर ऊपर मस्तक में आ जाएगी, शरीर मुर्दा हो जाएगा। हमें प्राणों को नहीं लेना है, योगियों ने लिया है। मन और आत्मा तो पहले ही जुड़े हुए हैं। योगियों ने प्राणों को भी साथ ले लिया, मगर प्राण चिदाकाश से आगे नहीं जाते। प्राण अपना काम करें, हमें उन्हें छोड़ देना है।
अगर हम इस तरह आंखें बंद करके बैठ जाएं तो हमारा दुनिया से क्या ताल्लुक़ है? कोई नहीं। यह शरीर एक मिट्टी की ढेरी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब आँख खोली तो दुनिया से ताल्लुक़ हो गया। ज़बान खोली तो बोले, कान खोले तो सुनना पड़ा। अब कहते हैं आँखों की तवज्जो, कानों की तवज्जो और बोलने की तवज्जो तीनों को काट दो, यानी जो बाहर जाते हैं उनको अंदर ले आओ और अनहद शब्द को सुनो जो सद्गुरु बताता है। ये हमारी दोनों आँखें इस तरह हैं। जब हम अभ्यास करेंगे तो दोनों आँखों की ज्योति तीसरी आँख में आ जाएगी। सुमिरन से सूरत को अंदर ले जाओ, अंदर तीसरी आँख में प्रकाश हो जाएगा। कई असलियत से बेखबर मजहब वाले आँख की रोशनी को देखते हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, नाक के अग्रभाग को देखो, रोशनी आ जाएगी, लेकिन वह रहनुमाई नहीं करेगी। कई सत्संगियों को अपनी शक्ल दिखाई देती है। मैं कहता हूँ खबरदार, उसका ध्यान नहीं करना। वह अपना स्वरूप बहुत रोशनी देता है और जो भी देखता है कह उठता है, अहम ब्रह्मस्मि, यानी मैं ब्रह्म हूँ, और वही रह जाता है। वेदांतियों की हद यहीं तक है। कोई कोई ब्रह्म तक गया मगर कह उठा, अहम ब्रह्मस्मि। वेदांत के 3 स्टेशन हैं, नेत्र, हृदय और कंठ। वेदांती तो सूक्ष्म देश सहस्त्र कवल में भी नहीं गए मगर कहते हैं कि हम ब्रह्म हैं, हमारे सिवाय और कुछ नहीं। मिसाल के तौर पर एक मजदूर कहता है कि मैं बादशाह हूँ, तो वह बादशाह तो नहीं बन जाता। इसी तरह ब्रह्म कहने से आदमी ब्रह्म तो नहीं हो सकता। जो व्यास वशिष्ठ जैसे योगीश्वर ज्ञानी हुए हैं, उन लोगों की चढ़ाई थी। आजकल के बहुत से नए वेदांती ना अभ्यास करते हैं ना चढ़ाई। ज़बानी कह देते हैं हम भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, मन को तो काबू नहीं करते। सो कहते हैं जब दोनों आँखों की रोशनी तीसरे आँख में आ जाएगी तब अंदर रोशनी पैदा हो जाएगी। संतों की शिक्षा तीसरे तिल से शुरू होती है। पहले रोशनी आएगी, फिर सूरज और चंद्रमा आएंगे। इसके आगे क्या है? 3 रास्ते हैं, दायां, बायां और बीच का। बीच का सुषुम्ना का है, जिसके अंदर से सूरज को जाना है। यह सूक्ष्म इशारा दिया गया है, वर्णन तो बहुत लंबा है। यही गुरु नानक देव जी कहते हैं, यही अन्य महात्मा कहते हैं कि दायां और बायां रास्ता छोड़ दो, बीच के सुषुम्ना के रास्ते में चलो और जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाओ। क्या पता कब चले जाना है, अर्थात मर जाना है। जब सद्गुरु का ध्यान करते हुए अंदर जाओगे, सूरज चंद्रमा का मंडल पार करोगे तो ऊपर से 10 किस्म की धुनियाँ आएंगी। इनमें कशिश है। आप उनमें से घंटे और शंख की धुन को पकड़ लो। जो सहस्त्र कमल है, वहाँ 1000 बत्ती की बहुत खूबसूरत ज्योत है। बहुत सारे योगी उस ज्योति पर मस्त हुए बैठे हैं। उनका यही आखिरी देश है, जिनको त्रिलोकीनाथ कहते हैं। वह सहस्त्र कमल इनका मुख्यालय है। रामकृष्ण इसके अवतार हैं, वे इसी जगह से आते हैं। जब योगी सहस्त्र कमल को पार कर लेते हैं और आगे जाना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक रग है जो बाल के 10वें हिस्से से भी बारीक है। वह एक साइफन है, चाहे इसे सुरंग कह लो। यह ब्रह्म और सहस्त्र कमल के बीच का एक टेढ़ा रास्ता है। इसके अंदर से रूह अपने आप नहीं निकल सकती। जब गुरु नानक देव जी मक्का रुकनुद्दीन के पास गए, उसने सवाल किया कि खुदा कहाँ रहता है, उसका महल किसके जैसा है, महल के कितने दरवाजे हैं, कितने बुर्ज हैं, कितने कंगूरे हैं। वहाँ गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया, खुदा इंसानी वजूद में रहता है। इस महल के 12 बुर्ज हैं, 3 सीधे हाथ के, अर्थात एक हाथ दूसरे हाथ से कोहनी तक, तीसरा कोहनी से कंधे तक, 3 उल्टे हाथ के, 3 दाईं टांग के, 3 बाईं टांग के। 9 दरवाजे हैं, आँखें, कान, नाक वगैरह, और 52 कंगूरे हैं, 20 नाखून और 32 दांत। फिर कहते हैं, हे रुकनुद्दीन, जो आवाज़ ऊपर से आती है वह बुलाती है, मगर लोग सोए हुए हैं, सुनते नहीं हैं। फिर कहते हैं कि सारी दुनिया सोई हुई है, जिस पर मालिक दया करे उसको जगा देता है। फिर कहते हैं कि वह बाल से भी बारीक रास्ता है, मन हाथी है, और इस बारीक रास्ते से निकल कैसे सकता है। जब यह मन बारीक, नम्र और निर्मल हो जाएगा तब निकल सकता है।
फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।